हम लोग सभी घरों में सुबह शाम दीपक जलाते हैं। हमको पता होगा दीप जलाने का महत्व क्या है। शिव पुराण में कथा आती है, आप लोगों ने अवश्य ही श्रवण किया होगा। कुबेर पूर्व जन्म में एक चोर थे। अनजान में शिवरात्रि के दिन चोरी करने के लिए वह चोर निकला। यज्ञदत्ता ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद उसने ब्राह्मणत्व को नाश किया, ब्रह्मत्व को नाश किया। माता पिता बहुत सुधारने की कोशिश करते रहे, लेकिन सुधार नहीं पाए। चोरी करता था। शिवरात्रि के दिन चोरी करने निकला तो भगवान शिव का दर्शन किया। उसको यह नहीं पता आज शिवरात्रि है और मैंने भगवान का दर्शन किया। चोरी के लिए जा रहा था, अचानक मंदिर दिखा, माथा नहीं टेका, प्रणाम भी नहीं, बस उसको शंकर जी का मंदिर दिखा, पिंड दिखा, लिंग दिखा। उसके सारे पाप नाश हो गए, जिस कारण आज चोरी नहीं कर पाया। घूमते घूमते खेत के बीच में पहुंचा, देखा एक बहुत विशाल मंदिर है, हवेली है। उसको तो मंदिर नहीं दिखा, बस हवेली दिखा। लगा कि यहाँ कोई न कोई चोरी करने का सामान मिलेगा। निर्जन स्थान। तो पुजारी जी मंदिर में 2 दीपक जला के गए थे। दीपक बिल्कुल बुझने वाला था। ये बुझा, ये बुझा, इतने में ही ये पहुंचा। कहीं ये दीपक बुझ गया तो मुझे चोरी का सामान कैसे मिलेगा। दीपक है नहीं, तो ओढ़ा हुआ चद्दर जो था, चद्दर उस दीपक में जला दिया। पूरा मंदिर प्रकाशित हो गया। भगवान भोलेनाथ बहुत खुश हुए, बोले वाह। बोले पुजारी जी आए, छोटी से दीपक जलाए, पूरा गर्भगृह भी प्रकाशित नहीं हुआ और तैने तो पूरे मंदिर को दिवाली सा सजा दिया। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और प्रकट होकर कहा, वत्सा, इस जन्म में तो तू चोर है, अनजान में तैने मेरा भक्ति किया। अगले जन्म में तू राजा बन के पैदा होगा। राज परिवार में पैदा हुआ। अरिमर्दन नामक राजा का बेटा हुआ। पूर्व जन्म की याद आई। उसने खूब शिव भक्ति को प्रचार किया और दीपदान का महत्व घर घर में बताया। और तीसरे जन्म में वही चोर भगवान शंकर जी का सखा, धन का मालिक कुबेर बना। तो बंधुओं, आप शंकर जी को दीपक जलाएंगे, ठाकुर जी को दीपक जलाएंगे, यमुना जी को दीपक जलाएंगे, देवी देवता के सामने दीपक जलाएंगे। अब कुबेर तो एक ही है। आप कुबेर बनोगे ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन भगवत कृपा से साईया इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। आप भी भूखा न रहो, साधु भूखा न जाए। उतना धन भगवान आवश्यक। तृष्णा कभी किसी की पूर्ति नहीं होती है, लेकिन आवश्यकताएं भगवान हमारी अवश्य पूर्ति करेंगे। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं स्वामी जी को कहूंगा कि ब्राह्मणों को थोड़ा सा आशीर्वचन के द्वारा अनुग्रहित करें। बोलिए भागवत भगवान की। विश्वानिदे सवितुर्दुर्तानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। फूल है गुरु जी, अल्लाह गुल्ला है ना, इसलिए नहीं सुनाई दे रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। माघ मास की पूर्णिमा पावन यमुना जी का पावन तट विद्वान प्राचार्य जी की उपस्थिति, आप सभी विद्वान
ब्राह्मण जो भागवत के लिए प्रयासरत है, श्रीमद् भागवत की गूढ़ता में आपका प्रवेश होता है। नित्य प्रति प्राचार्य जी के मार्गदर्शन से आपको ज्ञान का प्रकाश मिल रहा है और जमुना जी के पावन तट पर हम सभी यही कामना करते हैं कि आपका दिनों दिन विकास हो, भागवत में आपका प्रवेश हो, भागवत के मर्म तत्वों को आप जानें और उसको ज्ञान को लेकर आप समस्त संसार में उस ज्ञान को प्रकाशित करें। आज के पावन दिवस पर, कार्तिक पूर्णिमा के दिवस पर हम सभी दीप का प्रज्वलन कर रहे हैं। माँ गंगा जमुना जी को दीप को अर्पण करते हुए, मंगल कामना करते हुए समस्त विश्व का कल्याण हो, समस्त विश्व में भगवान की भक्ति का प्रचार हो, भक्ति बढ़े सब में। और माघ मास आज के दिवस में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।